और इसे दा रुख करदे दिल्ली दा प्रधानमंत्री सिक्का लॉन्च कर रहे हैं। प्रोटीन, जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम, लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयीं। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह, जिंक, कैल्शियम, एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। तोमर जी अब ऑनलाइन आ गए हैं तो अच्छा होगा कि तोमर जी का भी उद्बोधन हो जाए। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सबको संबोधन करें। माननीय कृषि मंत्री जी, मेरे ख्याल से संपर्क सर स्थापित नहीं हो पाया, शायद हट गया है सर। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि उनके आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, श्रीमती देवाश्री चौधरी जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का
विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं डॉक्टर विनय रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। डॉक्टर सेन ने अकाल और भूखमरी का दर्द बहुत करीब से महसूस किया था। पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। वो जो बीज बोया गया था आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। साथियों, एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा है। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस
इस रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए उसके लिए भी एक